अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम? नजम बशीर जी, डिप्टी सर किस यूनिवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट? पाक एम्स है, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। सर मुझे बताएं कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन सी यहाँ पे डिग्रीज आप दे रहे हैं? बेसिकली हम MBA प्रोग्राम में स्पेशलाइज है। बिजनेस स्कूल है, 33 ईयर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे पास। MBA है, एग्जीक्यूटिव MBA है, BBA प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, MIT है। ये सारी MPhil प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं। सर आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ है आजकल तो, लाइक यूनिवर्सिटीज़ का बहुत कंपटीशन है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कंपटीशन होगा तो फिर ही आप ग्रो करेंगे ना। कंपटीशन हमेशा हेल्थी होता है, आपने उसको पॉजिटिवली लेना होता है और उसके अंदर आपने वैल्यू ऐड करनी होती है ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कुछ अच्छा सीख सके। तो कंपटीशन तो ऑलवेज़ हेल्थी फॉर ग्रोथ, फॉर लर्निंग, एवरीवन, फॉर एवरीवन। आजकल बड़ा इशू चल रहा है, पेपर सही तरह चेकिंग नहीं होती इसको। तो लाइक अगर आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आपके स्टूडेंट्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है? नहीं, हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। हम तो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जो होता है वो ओपन ऑप्शन देते हैं कि वो पेपर रीचेक करवा सकते हैं, वो देख सकते हैं। और मिड टर्म में तो उनको हम बताते हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और एंड टर्म में भी उनके पास ऑप्शन होती है। तो इसमें ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो क्वालिफ़िकेशन आ रही है वो बड़ी क्वालिटी बेस हो गई है, उस पर बड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई हैं। आपको सारी चीज़ें वैल्यूएट करना पड़ती हैं। पहले होता था कि टीचर आता था, लेक्चर डिलीवर करता था, चला जाता था। अब तो ये डिफरेंट है, अब पूरी उसको एक पैक बनाना पड़ता है और वो पैक कोई भी कभी भी जाके देख सकता है कि किसको किस तरह वैल्यूएट किया है। वो डिस्क्रिमिनेशन के फ़ीमेल्स को पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेल्स को नहीं मिल रहे, वो ख़त्म हो गया है। अब बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई हुई है। सर स्टूडेंट्स का स्कोप क्या है पाकिस्तान में? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि स्टडी तो यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जॉब भी यहाँ नहीं कर रहे, स्टडी भी यहाँ नहीं कर रहे, स्टडी के लिए वो बाहर चले जाते हैं। ऐसी क्या वजूहत है? उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर सीरियस एटीट्यूड है कि नहीं है। अगर आप यहाँ से ह्यूमन एक्सपोर्ट करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको तो हमेशा फॉरेन रिजर्व चाहिए। वो तो आपकी ग्रोथ के लिए एज ए कंट्री बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जो आपके लोकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास सिर्फ ये है कि आपने स्टूडेंट्स को पॉलिश इस तरीके से करना है कि जब वो मार्केट में जाएं तो हमेशा वो compete करें और ग्रो करें। एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को यही है कि आप अपना कैरियर सही तरह प्लान करें और डेडिकेटेडली अपने पढ़ें और फोकस करें। एक दफ़ा आप जब फोकस कर लेंगे तो फिर आपका फ्यूचर बिल्ड हो जाएगा। बस बी फोकस, बी सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के साथ हैं, इनके प्रोफेसर से बात हुई थी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि स्टूडेंट्स को चाहिए सबसे पहले वो डिसाइड करें कि उन्होंने बनना क्या है, उनका कैरियर क्या है। पहले अपना कैरियर डिसाइड करें, उसके बाद उसको फोकस करें। पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए स्टडी स्कोप भी है, सब कुछ पाकिस्तान में। ऐसी कोई वजूहत नहीं है। अगर कोई बंदा वैसे ही जाना चाह रहा है स्टडीज़ के लिए, लाइक अब बाहर जाकर स्टडी करना भी एक ब्रांड बन गया हो, जबकि पाकिस्तान में इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, PhD की हुई है उन्होंने, और हर तरह की यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। सो अगर स्टूडेंट अपने कैरियर पे फोकस करे और देखे कि उसका एम ऑफ लाइफ क्या है, उस पर फोकस कर ले, अगर वो उसको अचीव कर लेता है तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का जो है मयार बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान तालीम याफ्ता ममालिक पे नंबर 1 पे होगा इंशाल्लाह।